हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरिथमेटिक पाठशाला। तो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 11th की जनरल इंग्लिश की बुक अ पेनोरमा ऑफ लाइफ का चैप्टर फर्स्ट, जेंडर बायस। तो जेंडर बायस हमें नेम से इंडिकेट हो रहा है कि जेंडर के बेसिस पे हम लोग जो भेदभाव करते हैं या पक्षपात करते हैं उसके बेसिस पे है ये चैप्टर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में थोड़ी सी इंट्रो दी हुई है, देन उसके बाद ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ी सी इंट्रो देख लेते हैं। सुधा मूर्ति 1950 इज़ अ वेल नोन सोशल वर्कर एंड ऑथर। सुधा मूर्ति का जन्म 1950 में हुआ और वो एक जानी पहचानी सोशल वर्कर है जो समाज के लिए काम करती है और एक लेखिका है। शी इज़ renowned फॉर हर नोबल मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ कर्नाटका। वो बहुत फेमस है अपने महान मिशन के लिए जिसमें कि वो कर्नाटका के सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। हर स्टोरीज डील्स विद द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल एंड सोशल इश्यूज। उसकी जो कहानियाँ हैं वो एक आम आदमी की ज़िंदगी और जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उनसे संबंध रखती हैं। आफ्टर अ डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम हुबली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद हुबली से सुधा मूर्ति वेंट ऑन टू डू एन एमटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सुधा मूर्ति ने एमटेक की कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर। इन 2006 शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री। 2006 में सुधा मूर्ति को पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया। She is chairperson of Infosys Foundation and has successfully implemented various projects related to poverty alleviation, education and health. सुधा मूर्ति इन्फोसाइज फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं एंड उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे महान प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, जैसे कि उन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोजेक्ट लागू किया। पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोजेक्ट यानी कि गरीबी को ख़त्म करने वाला प्रोजेक्ट। एजुकेशन एंड हेल्थ के रिलेटेड भी उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया। This essay is an extract from the collection of stories How I Taught My Grandmother to Read. The book is a collection of 25 heartwarming stories from the life of the author Sudha Murthy. ये जो essay है ये एक छोटा सा हिस्सा है बहुत सारी कहानियों में से, और वो बहुत सारी कहानियाँ कौन सी हैं? How I Taught My Grandmother to Read ये एक बुक है और इसमें हैं बहुत सारी कहानियाँ। इस बुक में करीबन 25 ऐसी कहानियाँ हैं जो बहुत ही आनंददायक हैं सुधा मूर्ति की लाइफ की। In this particular essay, the writer describes how she applied for and got a job that had been advertised solely for men. इस ऐसे में बताया गया है, राइटर हमें बताती है कि किस तरीके से उन्होंने इस जॉब को अप्लाई किया और वो जॉब उन्हें मिली जो कि सिर्फ मेल पर्सन्स को ही अप्लाई करने के लिए उस एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था। When she was in the final year of the MTech course at the Indian Institute of Science in Bangalore, Sudha Murthy came across an advertisement for a job at Telco in Pune. जब वो MTech के फाइनल ईयर में थी, बैंगलोर से वो कर रही थी MTech इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में से, तो सुधा मूर्ति की नज़र अचानक एक एडवर्टाइजमेंट पे पड़ी जो कि एक जॉब एडवर्टाइजमेंट थी टेल्को कंपनी की ओर से पुणे से। What caught her attention with regard to the advertisement was the line, "Lady candidates need not apply." उसका सारा ध्यान एक ही लाइन पर पड़ा एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें लिखा हुआ था कि लेडी कैंडिडेट्स को जॉब के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। शी नॉट ओनली अप्लाइड फॉर द जॉब टेकिंग इट एज अ चैलेंज बट ऑल्सो रोट अ कार्ड टू JRD टाटा शोइंग हर डिस्प्लेजर एट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट। सुधा मूर्ति ने उस जॉब को अप्लाई ही नहीं किया बल्कि उसे एक चैलेंज की तरह लिया और उन्होंने JRD टाटा को एक लेटर लिखा अपनी नाराज़गी जताते हुए कि किस तरीके से उन्होंने एक वुमेन को डिसरिस्पेक्ट किया। सुधा मूर्ति वॉज सरप्राइज टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। जब सुधा मूर्ति को इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो वो बहुत शॉक हो गई क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। शी वॉज श्योर शी वुड नॉट बी सिलेक्टेड एंड हेंस वॉज कूल। वो श्योर थी कि वो सिलेक्ट नहीं होंगी इंटरव्यू में, इसलिए वो बहुत शांत थी। एट द इंटरव्यू शी वॉज टोल्ड दैट वुमेन वर नॉट बी सिलेक्टेड एज दे वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन द शॉप फ्लोर। इंटरव्यू में सुधा मूर्ति को बताया गया कि वुमेन्स को वो इसीलिए नहीं सिलेक्ट करते क्योंकि
शॉप फ्लोर पे वुमेन्स को काम करना बहुत मुश्किल लगता है। शॉप फ्लोर यानी कि कारखानों या फैक्ट्रीज में वुमेन्स को काम करना बहुत मुश्किल लगता है। However, this did not deter Sudha Murthy, and she said that a beginning had to be made sometime and somewhere. और ये चीज़ सुधा मूर्ति इस चीज़ से डरी नहीं और उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी समय पर हमें ये शुरुआत तो करनी ही होगी। Sudha Murthy was offered the job later. She met J.R.D. Tata, who said that he was happy that women were becoming engineers. सुधा मूर्ति को वो जॉब मिली और बाद में वो J.R.D. टाटा से भी मिली और J.R.D. टाटा ने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि आजकल वुमेन्स भी इंजीनियर्स बन रही हैं थैंक्स टू द प्रिजर्वेंस ऑफ सुधा मूर्ति. Women engineers have become very common in today's world and are employed in factories. सुधा मूर्ति की इस स्ट्रांगनेस के कारण ही आज की इस दुनिया में औरतों का इंजीनियर होना एक आम बात हो गई है और आजकल के इस टाइम में जो औरतें हैं वो शॉप फ्लोर में भी काम करना शुरू कर दिया है. इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो आई वॉज यंग एंड ब्राइट बोल्ड एंड आइडियलिस्टिक. ये काफ़ी समय पहले की बात है. मैं जवान होनहार बेधड़क और एक आइडियलिस्टिक थी यानी कि आदर्शवादी थी. आई वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ माई मास्टर कोर्स इन कंप्यूटर साइंस एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर देन नोन एज टाटा इंस्टीट्यूट. मैं बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एमटेक कोर्स कंप्लीट कर रही थी जो कि उस टाइम पे टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था. लाइफ वॉज फुल ऑफ फन एंड जॉय. जो जिंदगी थी वो मौज मस्ती से भरपूर थी. I did not know what helplessness or injustice meant. मुझे नहीं मालूम था कि लाचारी और अन्याय का मतलब क्या होता है. It was probably the April of 1974. ये शायद 1974 के अप्रैल का समय था. Bangalore was getting warm and gulmohars were blooming at the IISc campus. बेंगलोर में गर्मी बढ़ रही थी और जो गुलमोहर्स हैं वो खिल रहे थे IISc कैंपस में. आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट एंड वॉज स्टेइंग एट द लेडीज़ हॉस्टल. मैं एक अकेली लड़की थी अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में जो कि लेडीज़ हॉस्टल में रहती थी. अदर गर्ल्स वर परस्यूइंग रिसर्च इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस. बाकी जितनी भी लड़कियां थी वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में साइंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी रिसर्चेस कंटिन्यू कर रही थी. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड टू कम्प्लीट अ डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस. मैं वेट कर रही थी कि कब मैं अब्रॉड जाऊँ और वहाँ पर अपनी कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट कंप्लीट करूँ. आई हैड बिन ऑफर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन द USA. मुझे US से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से स्कॉलरशिप के ऑफ़र आए. आई हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप अ जॉब इन इंडिया. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इंडिया में जॉब करूँगी. One day, while on the way to my hostel from our lecture hall complex, I saw an advertisement on the notice board. एक दिन लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स से हॉस्टल जाते हुए मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी नोटिस बोर्ड के ऊपर. इट वाज अ स्टैंडर्ड जॉब रिक्रूटमेंट नोटिस फ्रॉम द फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को नाउ टाटा मोटर्स. ये एक जॉब रिक्रूटमेंट नोटिस था जो कि फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी की ओर से था. टेल्को कंपनी का नाम था जो कि अब टाटा मोटर्स के नाम से जानी जाती है. It stated that the company required young, bright engineers, hard-working and with an excellent academic background. कंपनी ने कहा था कि उन्हें जवान, होनहार और मेहनती और होशियार लोगों की ज़रूरत है जिनका academic background बहुत अच्छा हो. At the bottom was a small line, lady candidates need not apply. एडवर्टाइजमेंट के बॉटम में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई यानी कि लेडी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. आई रीड इट एंड वॉज वेरी अपसेट. मैंने उसे पढ़ा और बहुत दुखी हुई. फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई वॉज अप अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ज़िंदगी में पहली बार मैं लिंग भेदभाव के विरुद्ध गई थी. तो आई वॉज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप द जॉब. लेकिन मुझे जॉब को पाने के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं था. आई सॉ इट एज अ चैलेंज. मैंने उस जॉब को एक चैलेंज की तरह लिया. आई हैड डन एक्सट्रीमली वेल इन अकेडमिक्स बेटर देन मोस्ट ऑफ माई मेल पेयर्स. मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी अपनी मेल क्लासमेट से भी अच्छी. मेल पीयर्स का मतलब है यहाँ पर मेल क्लासमेट्स जो हमारे क्लास में पढ़ते हैं.
Little did I know then that in real life academic excellence is not enough to be successful. लेकिन तब मुझे बहुत कम पता था कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना ही सक्सेस के लिए काफ़ी नहीं होता है. आफ्टर रीडिंग द नोटिस आई वेंट फ्यूमिंग टू माई रूम. इस नोटिस को पढ़ने के बाद मैं अपने कमरे में गुस्से होकर चली गई. आई डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द टॉप मोस्ट पर्सन इन टेल्कोज मैनेजमेंट अबाउट द इनजस्टिस द कंपनी वॉज परपेट्रेटिंग. मैंने ये फैसला लिया कि टेल्को मैनेजमेंट के मुखिया को इस अन्याय के बारे में मैं बताना चाहूँगी जो कि ये कंपनी कर रही थी. I got a postcard and started to write but there was a problem. मैंने एक पोस्ट कार्ड लिया और लिखना शुरू कर दिया लेकिन एक प्रॉब्लम थी. I did not know who headed टेल्को. मुझे नहीं पता था कि टेल्को का मुखिया कौन है. I thought it must be one of the Tatas. मैंने सोचा कि ये टाटास में से ही कोई एक होगा. I know J.R.D. Tata was the head of the Tata Group. मुझे पता था कि मिस्टर J.R.D. टाटा टाटा ग्रुप के हेड हैं. आई हैड सीन हिज पिक्चर्स इन न्यूज़पेपर्स. मैंने उनकी तस्वीरें अखबारों में देखी थी. एक्चुअली सुमंत मूलगांवकर वॉज द कंपनीज चेयरमैन देन. लेकिन सुमंत मूलगांवकर उस कंपनी के चेयरमैन थे उस टाइम पे. आई टुक द कार्ड, एड्रेस्ड इट टू द J.R.D. एंड स्टार्टेड राइटिंग. मैंने कार्ड लिया और J.R.D. टाटा को संबोधित किया और लिखना शुरू कर दिया. टू दिस डे आई रिमेंबर क्लियरली वॉट आई रोट. मुझे आज भी याद है कि मैंने उस दिन क्या लिखा था. द ग्रेट टाटाज हैव ऑलवेज बीन पायनियर्स. महान टाटास जो कि हमेशा रास्ता दिखाने वालों में से हैं. दे आर द पीपल हु स्टार्टेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया सच एज आयरन एंड स्टील, केमिकल, टेक्सटाइल्स एंड लोकोमोटिव्स. ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट किया जैसे कि आयरन की, स्टील, केमिकल, टेक्सटाइल्स एंड लोकोमोटिव्स. लोकोमोटिव्स का मतलब है जहाँ पर इंजन्स वगैरह बनते हों. दे हैव केयर्ड फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया सिंस 1900 एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. सन 1900 में टाटाज ने हायर एजुकेशन के बारे में चिंता की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना के लिए भी वही जिम्मेदार हैं. फॉर्चुनेटली आई स्टडी देयर. सौभाग्यवश मैं उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ. बट आई एम सरप्राइज्ड हाउ अ कंपनी सच एज टेल्को इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. लेकिन मुझे बहुत हैरानी है कि टेल्को जैसी एक महान कंपनी जेंडर के बेसिस पर भेदभाव कर रही है. आई पोस्टेड द लेटर एंड फॉरगॉट अबाउट इट. मैंने उस लेटर को पोस्ट किया और मैं भूल गई. Less than 10 days later, I received a telegram stating that I had to appear for an interview at Telco's Pune office at the company's expense. 10 दिन से भी कम हुए थे और मुझे एक टेलीग्राम मिला जिसमें ये लिखा हुआ था कि मुझे टेल्को पुणे ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया है एट द कंपनीज एक्सपेंस, यानी कि कंपनी के खर्चे के ऊपर, कंपनी देगी उसका खर्चा. आई वॉज टेकन अबैक बाय द टेलीग्राम. मैं उस टेलीग्राम को देखकर हक्की बक्की रह गई. My hostel mates told me I should use the opportunity to go to Pune free of cost and buy them the famous Pune sarees for cheap. मुझे मेरी हॉस्टल के साथियों ने कहा कि मुझे फ्री में पुणे जाना चाहिए और पुणे की जो फेमस साड़ीज़ हैं उन्हें सस्ते में लेकर आना चाहिए और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए. आई कलेक्टेड ₹30 ईच फ्रॉम एवरी वन हु वॉन्टेड अ साड़ी. मैंने हर एक से 30 रुपीज़ कलेक्ट किए जिसे जिसे साड़ी चाहिए थी. व्हेन आई लुक बैक आई फील लाइक लाफिंग एट द रीज़न फॉर माई गोइंग. आज भी जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो मेरा अपने पुणे जाने के इस कारण पर बहुत हंसी आती है. बट बैक देन दे सीम्ड गुड इनफ टू मेक द. लेकिन उस समय पर वापस आने पर उनके हॉस्टल के जितने भी साथी थे उन्होंने उन्हें अच्छे खासे रीजंस दे दिए थे पुणे जाने के लिए. इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू पुणे एंड आई इमिडिएटली फेल इन लव विद द सिटी. ये मेरी पुणे की पहली ट्रिप थी और पहली नज़र में ही मुझे पुणे जैसी सिटी से प्यार हो गया. टू दिस डे इट रिमेन्स डियर टू मी. आज तक ये मेरा प्रिय शहर बना हुआ है. आई फील एज मच एट होम इन पुणे एज आई डू इन हुबली माई होम टाउन. पुणे में भी मुझे उतना ही घर जैसा महसूस होता है जितना मुझे मेरे होम टाउन हुबली में होता है. द प्लेस चेंज्ड माई लाइफ इन सो मैनी वेज. इस जगह ने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी तरीके से बदल दिया था.
एज डायरेक्टेड आई वेंट टू टेल्को's पिंपरी ऑफिस फॉर द इंटरव्यू। जैसे कि बताया गया था, मैं टेल्को के पिंपरी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गई। देयर वर 6 people ऑन द पैनल एंड आई रियलाइज दिन दैट दिस वॉज अ सीरियस बिजनेस। वहाँ पैनल में 6 लोग बैठे हुए थे और तब मुझे इसका एहसास हुआ कि ये एक गंभीर मामला है। पैनल होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग आपसे आपके इंटरव्यू के रिलेटेड सवाल पूछें या अपने ओपिनियंस दें। दिस इज़ द गर्ल हु रोड टू GRD आई हर्ड समबडी विस्पर एज सून एज आई एंटर्ड द रूम। ये वही लड़की है जिसने GRD को लेटर लिखी थी। मैंने किसी को फुसफुसाते हुए सुना जैसे ही मैं कमरे के अंदर एंटर हुई। बाय देन आई नो फॉर श्योर दैट आई वुड नॉट गेट द जॉब। तो तभी मुझे पता चल गया था कि फॉर श्योर मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी। द रियलाइजेशन एबॉलिश्ड ऑल फेयर फ्रॉम माई माइंड, सो आई वॉज रेदर कूल वाई द इंटरव्यू वॉज बींग कंडक्टेड। ये जो एहसास था इसने मेरे मन से सारे डर ख़त्म कर दिए थे, इसलिए मैं बहुत शांत हो गई थी जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था। इवन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड द रेकॉर्ड द पैनल वॉज बायस्ड। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही मुझे ये पता लग गया था कि पैनल जो है वो पक्षपाती पैनल है, यानी कि भेदभाव करता है जो पैनल, बायस्ड पैनल। सो आई टोल्ड देम रेदर इम्पोलाइटली आई होप दिस इज़ ओनली अ टेक्निकल इंटरव्यू। सो मैंने थोड़े से रूड वे में उनसे बोल दिया कि मुझे आशा है कि ये एक टेक्निकल इंटरव्यू ही है। They were taken aback by my rudeness, and even today I am ashamed about my attitude. The panel asked me technical questions and I answered all of them. वो मेरी इस दुर्व्यवहार और इस रूडनेस से हक्के बक्के रह गए और मैं उस इम्पोलाइट वे से बोलने के लिए आज भी शर्मिंदा हूँ। पैनल ने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे और मैंने उन सभी क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर किया और जवाब दिया। Then an elderly gentleman with an affectionate voice told me, "Do you know why we said lady candidates need not apply? The reason is that we have never employed any ladies on the shop floor." तब एक बुजुर्ग जेंटलमैन ने बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में कहा कि आपको पता है कि हम लेडी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए क्यों नहीं बोलते। इसके पीछे ये कारण है कि कभी भी हमने अपने फैक्ट्रीज़ में लेडीज़ को नौकरी पर नहीं रखा है। दिस इज़ नॉट अ कोएड कॉलेज, दिस इज़ अ फैक्ट्री। ये कोई कोएड कॉलेज नहीं है, ये एक फैक्ट्री है। व्हेन इट कम्स टू अकेडमिक्स यू आर ए फर्स्ट रैंकर थ्रू आउट, वी अप्रिशिएट दैट, बट पीपल लाइक यू शुड वर्क इन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज। जब पढ़ाई के मामले में बात आती है तो आप उसमें हमेशा फर्स्ट नंबर पर रही हैं, हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। I was a young girl from a small town हुबली. My world had been a limited place. मैं एक छोटे से शहर हुबली से आई हुई एक छोटी सी लड़की थी। मेरी दुनिया एक मेरी सीमित सी जगह थी। आई डिड नॉट नो द वेज ऑफ लार्ज कॉपोरेट हाउसेज एंड देयर डिफ़िकल्टीज़। मुझे बड़े बड़े कॉपोरेट हाउसेज यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मुझे बड़े बड़े कॉपोरेट हाउसेज के तौर तरीके और उनकी मुश्किलों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो आई आंसर्ड, बट यू मस्ट स्टार्ट समवेयर, अदरवाइज नो वुमेन विल एवर बी एबल टू वर्क इन योर फैक्ट्री। इसीलिए मैंने जवाब दिया, अगर हम लोग कहीं ना कहीं से कोई शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कोई भी जो लेडी है वो फैक्ट्रीज में काम करने के लायक ही नहीं बन पाएगी। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग इंटरव्यू आई वॉज टोल्ड आई हैड बिन सक्सेसफुल, सो दिस वॉज दैट द फ्यूचर हैड इन स्टोर फॉर मी। सो काफ़ी लंबे इंटरव्यू के बाद मुझे बताया गया कि मैं इंटरव्यू में सफल रही। सो ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। नेवर हैड आई थॉट आई वुड टेक अप अ जॉब इन पुणे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पुणे में जॉब करूँगी। आई मेट अ शाई यंग मैन फ्रॉम कर्नाटका देयर, वी बिकेम गुड फ्रेंड्स एंड वी गॉट मैरिड। वहाँ मेरी मुलाकात कर्नाटक से आए एक शाय पर्सन के साथ हुई। हम अच्छे दोस्त बने और फिर हमने शादी कर ली। इट वॉज ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग टेल्को दैट आई रियलाइज्ड हु GRD वॉज। और ये सब टेल्को कंपनी को ज्वाइन करने के बाद ही हुआ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि GRD कौन है। द अनक्रोन्ड किंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री का बेताज बादशाह है मिस्टर GRD। नाउ आई वॉज स्केयर्ड बट आई डिड नॉट गेट टू मीट हिम टिल आई वॉज ट्रांसफर टू बॉम्बे। वन डे आई हैड टू शो सम रिपोर्ट्स टू मिस्टर मूलगांवकर आवर चेयरमैन हु वी ऑल नो एज SM। अब मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मुझे उनसे मिलने का अवसर नहीं मिल रहा था।
जब तक मेरी ट्रांसफ़र बॉम्बे नहीं हो जाती तब तक मैं मिस्टर जियाडी से नहीं मिल पाती। एक दिन मुझे हमारे चेयरमैन मिस्टर मूलगांवकर ने, जिसे हम एसएम के नाम से जानते हैं, उनको कुछ रिपोर्ट्स दिखानी थी। I was in his office on the first floor of Bombay House when suddenly JRD walked in. मैं बॉम्बे हाउस की पहली मंजिल पर उनके ऑफिस में थी जब मिस्टर जियाडी अचानक आए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई सो अप्रो जियाडी। पहली दफ़ा मैंने अब हमारे जियाडी को देखा था। अप्रो का मतलब होता है हमारा। अप्रो वर्ड जो है वो गुजरात का वर्ड है। हमारे को गुजराती में अप्रो बोलते हैं। दिस वॉज द अफेक्शनेट टर्म बाय विच पीपल एट बॉम्बे हाउस कॉल्ड हिम। बॉम्बे हाउस के लोग प्यार से जियाडी को अप्रो जियाडी बोलते हैं। आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस रिमेम्बरिंग माई पोस्ट कार्ड एपिसोड। एसएम इंट्रोड्यूस मी नाइसली। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी अपने उस पोस्ट कार्ड वाली घटना को याद कर कर। सुमंत मूलगांवकर ने मुझे बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया। दिस यंग वुमेन इज़ एन इंजीनियर एंड दैट टू अ पोस्ट ग्रेजुएट। ये यंग वुमेन जो है ये एक इंजीनियर है और पोस्ट ग्रेजुएट भी है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू वर्क ऑन द टेल्को शॉप फ्लोर। ये पहली वुमेन है टेल्को के फैक्ट्री में काम करने वाली। जियाडी लुक्ड एट मी। जियाडी ने मेरी ओर देखा। आई वॉज प्रेइंग ही वुड नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट माई इंटरव्यू और द पोस्ट कार्ड दैट प्रिसीडेड इट। मैं दुआ कर रही थी कि मिस्टर जियाडी मेरे से कोई भी इंटरव्यू के रिलेटेड और उस पोस्ट कार्ड वाले जो भी घटना हुई थी उसके रिलेटेड मुझसे कोई भी सवाल ना पूछें। Close to 50% of the students in today's engineering colleges are girls. आज के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो लड़कियां हैं। एंड देयर आर वुमेन ऑन द शॉप फ्लोर इन मैनी इंडस्ट्रीज सेगमेंट्स। और आज वुमेन्स जो हैं फैक्ट्रीज में भी काम कर रही हैं। आई सी दिस चेंजेस एंड आई थिंक ऑफ जियाडी। मैं इन बदलावों को देखती हूँ और मैं जियाडी के बारे में सोचती हूँ। इफ़ एट ऑल द टाइम स्टॉप्स एंड आस्क मी व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ। अगर समय रुक जाए और मुझसे पूछा जाए कि मैं ज़िंदगी से क्या चाहती हूँ, आई वुड से आई विश जियाडी वर अलाइव टुडे टू सी हाउ द कंपनी ही स्टार्टेड हैज़ ग्रोन। ही वुड हैव एंजॉयड इट होल हार्टेडली। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज काश मिस्टर जियाडी ज़िंदा होते। अगर वो ज़िंदा होते तो वो देखते कि किस तरीके से उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और वो आज कंपनी कितनी आगे बढ़ गई है। उन्होंने इसका पूरे दिल से आनंद उठाना था। सो दैट्स ऑल गाइस। ये था हमारा इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जेंडर बायस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।